दोस्तों सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का स्मरण दिन था, तो अचानक मुझे उनकी एक कविता याद आई और वो कविता के साथ साथ बहुत सारी चीजें याद आई कि जैसे वो कह एक दोहा है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। हम लोग आज का जीना जो है वो कल पे डालते हैं, कल का जीना परसों पे डालते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या हम आज का जीना कल जी सकते हैं? आज की खुशियां कल जी सकते हैं? आज बारिश का आखिरी दिन है, कल शायद बारिश ना हो, क्या हम बारिश में भीग सकते हैं? आज हम घूमने फिरने के लायक हैं, हम परिस्थितियों का हवाला देके कि नहीं हो सकता सर, मुसीबतें हैं, अभी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, ये सी उसका रास्ता नहीं तलाशते। उस रास्ते को तलाश के हम अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से सुखी जीवन जी सकते हैं। हम हमेशा बहानेबाजी करना जानते हैं कि यार अभी बहुत काम है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है, टारगेट का प्रेशर है, वो प्रेशर है, क्वार्टर एंड है, ये है वो है। मैंने जिंदगी में यही किया। मैं अपने परिवार के साथ नहीं घूमूंगा और ये गलती का एहसास मुझे अब होता है। और इसी के चलते मैंने जीने का तरीका बदला है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। जो है अभी इमीडिएट कर डालने, क्योंकि कल वो कहते हैं ना, खबर कल पल की नहीं बात बरसों की। मतलब जरा सी हमारी जिंदगी है, उसमें भी हम चीजें कल पे ढकेलते रहते हैं और इससे न सिर्फ हम दुखी होते हैं, हमारे घर परिवार और लोग, हमारे मित्र जन भी परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं। तो इससे ही जुड़ी हुई अटल जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने आज सुबह रिकॉर्ड की, वो आपको सिर्फ इसमें क्लिप लगाने जा रहा हूं। लेकिन इस बात पर सोचना, क्योंकि हर उम्र का अपना मजा होता है, हर दौर की अपनी जिंदगी होती है, उसके मजे अलग होते हैं और उस दौर में उस जिंदगी को जी लेना सख्त जरूरी है। आप अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के विदेश मंत्री थे, एक बहुत और अगर मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के पहले वो विपक्ष के बहुत सशक्त नेता थे, तो वो बहुत व्यस्त इंसान थे। उन्होंने उस व्यस्तताओं में अपनी कविताएं भी लिखी, कविता पाठ भी किया, किताबें भी लिखी और राजनीति भी की। हम इससे ज्यादा व्यस्त नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा, भारत के विदेश मंत्री से ज्यादा हम व्यस्त नहीं है। हम हमारे जीवन के लिए, हमारे अपनों के लिए समय निकाल सकते हैं, हमारी हॉबीज के लिए, जो हम करना चाहते हैं जिंदगी में, उसके लिए समय निकाल सकते हैं। तो समय का रोना ना रोए और लग जाए अपनी खुशियां तलाशने में। घर चाहे कैसा भी हो, उसके एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। सूरज कितना भी दूर हो, उसको घर आने का रास्ता देना। कभी कभी छत पर चढ़कर तारे अवश्य गिनना। हो सके तो हाथ बढ़ाकर चांद को छूने की कोशिश करना। अगर हो लोगों से मिलना जुलना, तो घर के पास पड़ोस जरूर रखना। भीगने देना बारिश में, उछल भी करने देना। हो सके तो बच्चों को एक कागज की कश्ती चलाने देना। कभी हो फुर्सत, आसमान भी साफ हो, तो एक पतंग आसमान में चढ़ाना। हो सके तो एक छोटा सा पेंच भी लड़ाना। घर के सामने रखना एक पेड़, उस पर बैठे पक्षियों की बातें अवश्य सुनना। घर चाहे कैसा भी हो, घर के एक कोने में खुलकर हंसने की जगह रखना। चाहे जिधर से गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। चाहे जिधर से भी गुजरिए, मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी। वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी।